भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन करूं सुना सत विघ्न अनेक। प्रवन हो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहु राम सरचापुधर। अतुलित बलधाम मोहेम शैलाभ्यदेहम, धनुज वन कृशानव ज्ञान नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामुदीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर के बोलो तो यार। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, तुमतो निवार तुमते संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी के नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुम रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, सिया राम जी के आज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहसु वदन तुम रोयस गावे, हस कहीं श्रीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि,
गोविंद कहे सकय कहाँ से। तुम्हें उपकार वह कीना, राम मिलाए लाल पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। सहस्रो जन परमान, लील्योतानि मधुर फल जानू। प्रभु मोद्रिका मिल मुख माही, जलधि राम गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह मोरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो तीनों लोक, भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर नाथ लोक हरे सब पीछा। जपत कर हनुमत वीरा, संकट ते मान छुड़ावे। मनु प्रभु वचन ध्यान जो लावे। रघुपति तपस्वी राया, जिनके नाम सकल सुख राजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, पर कीर्ति जगत उजियारा। सब संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि दाता, असवर दीन ज्ञान की माता। राम रसायन तुमरे दाता, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम की दुआरे, जगत के दुख नारे। दान गुण गाय दानव हरि भक्त, और देवता के तुम करहि। नमस्ते चरण सुख करहि, संकट कटे हटे सब लीला। दुख मोहि हनुमत बल लीला, जय 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 हनुमान बोलिए श्री हनुमान जी महाराज
राधा
बोलिए गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम व्यास जी महाराज की जय। ओम सुखदेव जी महाराज की ओम दादा देव महाराज की जय। ओम सनातन धर्म की जय। ओम गौ माता की जय। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनोतं शरणं भ्रतातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
देहं धनुज व्रण कृशाणं ज्ञानिनामयाग्रिगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपितं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। दादा देव महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व गोविंद नाम संकीर्तन मेरे प्रभु की बांके बिहारी की बाल कृष्ण प्रभु की झांकी को मन में बसाते हुए भाव से प्रेम से सब लोग मेरे साथ में मेरे प्रभु को बुलाए। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल
पे कजरी तारी चितवन पे कजोरी तारी चितवन पे सुख कलाई बिन मोल सुख कलाई बिन मोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। कथा पांडाल में आगंतुक सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज भागवत के परम पावन हम षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। परम मंगलमयी प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की कथा में हमने गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा की। कहते हैं कि मेरे प्रभु जब लीला करते हैं तो ऐसे करते हैं कि किसी को ये पता नहीं चलता कि यह वास्तव में मेरे प्रभु की गोविंद की लीला है, भगवान की लीला है। बच्चों की तरह मेरे प्रभु लीला करते हैं। इन ब्रजवासियों के प्रति मेरे गोविंद का प्रेम है और ब्रजवासियों को गोविंद के प्रति प्रेम है। तो मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को मेरी समस्त पूजा का फल मिलना चाहिए। और आपको पता है कलयुग में दो ही प्रत्यक्ष देव बताए हैं। हमारे शास्त्रों ने कलयुग में दो ही प्रत्यक्ष देवताओं का वर्णन किया है। एक तो गोवर्धन नाथ भगवान और दूसरा है तिरुपति बालाजी। ये साक्षात कलयुग में भगवान के विग्रह हैं। तो मेरे प्रभु मन में सोच रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को मेरा पूजा का समस्त फल इनको मिलना चाहिए। तो ब्रज में मैया यशोदा और गोपियां समस्त इंद्र देवता की पूजा करने के लिए पकवान बना रही, 56 प्रकार का व्यंजन बना रहे। मेरे प्रभु आए बाहर से खेलते हुए आकर के मैया यशोदा से कहा, मैया न एक पकौड़ी हमें भी चखा दीजिए। मैया यशोदा ने कहा, नहीं नहीं लाला, अभी नहीं, अभी इंद्र देवता की पूजा होगी, फिर इंद्र देवता को भोग लगेगा और उसके बाद में आप पान करना। तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु कह रही, मैया यह इंद्र देवता कौन है और इसकी पूजा हम क्यों करते हैं?
बोले बेटा तुझे पता है इंद्र देवता की पूजा हम इसलिए करते हैं कि इंद्र देवता हमारे ऊपर बारिश करता है। हमारे ऊपर बारिश करता है, बारिश होती है तो पृथ्वी खुशहाली, चारों ओर हरियाली होती है, अन्न धान की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा करते हैं। बालकृष्ण प्रभु कह रहे हैं लेकिन इसमें इंद्र देवता हमारे ऊपर कौन सा उपकार कर रहे हैं? अरे इंद्र का कार्य है वर्षा करना। तो मेरे बालकृष्ण प्रभु अब मैया यशोदा से पास में से खड़े होकर के कहाँ चले जाते हैं? जहाँ नंद बाबा समस्त ब्रजवासी इंद्र देवता की हवन की सामग्री मिला रहे हैं। अब मेरे प्रभु ने नाटक किया कैसा? रोने का सा मुंह बना करके मेरे प्रभु नंद बाबा के पास में चले गए। नंद बाबा ने कहा अरे बेटा कन्हैया क्या बात है, आप तो रो रहे हैं। बाबा आपको पता है मैया यशोदा ने हमें पकौड़ी नहीं खिलाई, हमने कहा कि हमें एक पकौड़ी खिला दो, पुआ खिला दो, मना कर दिया। नंद बाबा ने कहा बेटा मैया ने ठीक कहा है क्योंकि अभी इंद्र देवता की पूजा होगी, भोग लगेगा, उसके बाद में आप आराम से पान करना खाना। तो बालकृष्ण प्रभु कह रहे हैं बाबा हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? बाबा ने कहा ब्रजवासी कह रहे हैं कि इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं तो हमारे ऊपर बारिश करते हैं और बारिश करते हैं तो हरी हरी जो हमारी गाय है इनके चरने के लिए घास, अन्न धन आदि की उत्पत्ति होती है। तो बाबा इंद्र देवता का तो कार्य ही वर्षा करना है, हमारे ऊपर कौन सा उपकार कर रहा है? और वैसे भी बाबा तुम्हें पूजा करनी है तो ये गोवर्धननाथ भगवान की पूजा करो जिससे हमारी गाय आपको पता है या निर्भय होकर के इसकी तलेटी में चरती रहती है। अरे असली देवता तो ये गोवर्धननाथ है। बोली नहीं नहीं लाला, न जाने हम कितने वर्षों से हमारी पुरानी हमारे दादा परदादाओं के समय से पूजा चली आ रही है, वो सभी इंद्र देवता की पूजा करते चले आ रहे हैं। इसलिए हम भी पूजा करें? नहीं नहीं बाबा अब इंद्र देवता की पूजा बंद कर दो। अरे असली देवता तो प्रत्यक्ष देवता तो ये गोवर्धननाथ भगवान है। फिर नहीं माने तो कहा तो बताइए बाबा आपको पूजा करते करते कितना समय हो गया? बोले पूजा करते करते बेटा 80 वर्ष के हो गए। तो क्या तुमने कभी इंद्र भगवान को देखा है, अपने हाथों से भोग लगाया है, खिलाया है? बोले बेटा पूजा करते करते भोग लगाते लगाते बुढ़ापा आ गया लेकिन यह तो नहीं देखा। अरे तो बाबा जब है ही ना है तो तुम देखोगे कहाँ से? तो मेरे प्रभु ने बात ही बातों में इन लोगों को रिझा करके और कह दिया कि असली देवता तो प्रत्यक्ष देवता तो गोवर्धननाथ भगवान है, इसकी पूजा करो। नंद बाबा आदि समस्त ब्रजवासियों ने कहा देख कन्हैया भैया तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा तो बंद कर देंगे, लेकिन इंद्र ने कोई गड़बड़ी की तो तेरे गोवर्धननाथ भगवान को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। मेरे प्रभु ने कह दिया ठीक है। इधर 56 प्रकार का व्यंजन बना करके और गोवर्धननाथ भगवान के यहाँ पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अब गोवर्धननाथ भगवान की पूजा करते हैं, पास में पहुंच गए। सांडिल मुनि के हाथ में पूजा की थाली है, सब लोग गए हुए हैं। अब ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया
हम तो पहली बार तेरे गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा कर रहे भैया, हम तो पूजा करनो भी ना जाने, बता अब हम पूजा कैसे करें। तो बाल कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको पता है स्नान किया जाता है। अब यमुना जी से जल भर भर करके लाते हैं और सुबह से शाम हो गया। अब वो गोवर्धन नाथ भगवान इतने बड़े, उनका तो पर्वत के इतना बड़े, तो उनका तो नख भी गीला नहीं हुआ। बोले भैया कन्हैया, अरे सुबह से शाम हो गई, जल से लाते लाते यमुना जल, और इनका तो नख भी गीला नहीं हुआ। तो मेरे प्रभु ने कहा मैं क्या करूं। बोले कन्हैया हम चाहते हैं कि ये यमुना महारानी थोड़ी दूर है, यहीं आ जाए। तो मेरे प्रभु ने कहा कि अपने अपने नेत्र बंद करो, और जैसे ही नेत्र बंद किए और मेरे प्रभु ने मन से मानसी गंगा की उत्पत्ति कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। और गोवर्धन नाथ भगवान को स्नान कराया। अब गोवर्धन नाथ भगवान को स्नान करने के बाद में चंदन पुष्प आदि चढ़ा करके अब गोवर्धन नाथ भगवान को भोग लगा रहे। अब स्वामी सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण स्वामी गोवर्धन नाथ भगवान बन करके चतुर्भुजी नारायण के गोवर्धन नाथ के रूप में धारण करके अवतरित हो गए। एक रूप से मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ भगवान बने हैं और दूसरे रूप से नीचे खड़े हैं। और कहा एक रूप से बने हुए गोवर्धननाथ भगवान ने चारों हाथों को करके कह रहे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। मेरे प्रभु भोग पाते चले जा रहे हैं। अब बाल कृष्ण प्रभु का एक छोटा बालक है, कृष्ण से भी, हमारे गोविंद से भी छोटा है। वो हमेशा कृष्ण की अंगुली पकड़ करके चलता है। उसने कहा भैया कन्हैया एक बात कहूं। कहा मित्र बोलो। बोले कन्हैया पहले ये बता, तेरो मुख और ये गोवर्धननाथ भगवान को मुख एक जैसो क्यों है? क्योंकि भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चल सकती और भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चल सकती। अब मेरे प्रभु ने बात बदल गए। बोले मैं क्या करूं, मेरा जैसा एक मुख है तो? नहीं नहीं कन्हैया भैया मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं। तो अब भगवान दूसरे रूप में बने हुए भोजन करते चले जा रहे। फिर वह नन्हा सा सक्का फिर बोल उठा। बोले कन्हैया भैया पहले ये बता, तेरे गोवर्धननाथ भगवान कितने दिन से भूखो है? अरे चारों हाथों से खातो चलो जा रहे हैं। अरे हमारी ताई भी कुछ छोड़े गोपना है। भगवान कह रहे मित्र तुम चिंता मत करो। अब जैसे ही ब्रजवासी भोग पाने बैठे, इतने में क्या हुआ, नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए इंद्र के पास में चले गए। और इंद्र के पास में नारद जी चले गए और जाकर के नारद जी का आदर स्वागत किया इंद्र ने। नारद जी ने कहा अरे इंद्र अब तेरा ब्रज में पत्ता साफ हो गया। क्या हुआ महाराज? बोले वह नंद जी के लाला ने 7 वर्ष के कृष्ण ने तुम्हारी इतने समय से पूजा चली आ रही थी, अब तुम्हारी पूजा बंद कर दी। आप ही पूजे आप ही पूजावे। अरे स्वामी भगवान बनकर के अपनी पूजा अपने आप करा रहा। इंद्र ने कहा अच्छा महाराज। इंद्र ने तुरंत अपनी मेघमालाओं को आदेश कर दिया और आदेश कर दिया तो इतने में घनघोर घटा छा गई। और घनघोर घटा छा गई तो तड़ तड़ करके बारिश होना प्रारंभ हो गया। इतनी घनघोर घटा छाई और मूसलधार बारिश प्रारंभ हो गई। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित ब्रजवासी उस समय भगवान का भोग पा रहे थे, लेकिन बोले ये इंद्र ने
जैसे खीर में नमक डाल दिया हो ऐसा कार्य कर दिया। अब वो तोड़ तड़ तड़ करके जोर जोर से बारिश प्रारंभ हुई, मूसलधार। तो जितने भी ब्रजवासी हैं दौड़े दौड़े मेरे कन्हैया के पास में, आगे गोविंद के पास में। देख कन्हैया भैया, हम पहले ही कह रहे थे कि इंद्र देवता की पूजा बंद करेंगे तो वो जरूर गड़बड़ करेगा। अब भैया तेरे गोवर्धन नाथ भगवान को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, अपनी कनुक का अंगुली के नख पर गोवर्धन नाथ भगवान को धारण कर लिया। ब्रजवासी मेरे प्रभु की शरण में आए हैं और हमको भी थोड़ा प्रभु की शरण में चलना चाहिए। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। हाँ तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, हाँ तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो 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 शरण। शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, मैं तो 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 तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण
तेरी शरण तेरे राज धरण मैं तो बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। तो मेरे प्रभु ने 7 वर्ष के गोविंद ने 7 दिन 7 पर्यंत कनका अंगुली के नख पर गोवर्धन नाथ भगवान को धारण कर लिया। शेषनाग ने आकर के चारों ओर से बांध बना दिया। जितने भी ग्वाल बाल बछड़े ब्रजवासी हैं सब गोवर्धन नाथ भगवान के नीचे खड़े थे। अब इन ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी लकुटियां और लाठियां लगा दी। लकुटियां लाठियां लगा दी। अब एक सखा बोला, बोले कन्हैया भैया तुझे कई दिन हो गए न थक गए होगो, थोड़ा विश्राम कर ले। मेरे गोविंद कह रहे मित्र मैं विश्राम करूंगा तो ये गोवर्धन नाथ भगवान को कौन संभालेगा। तो मेरे गोविंद के मित्रों ने कहा अच्छा कन्हैया तो इसका मतलब यह है भैया तू नहीं गोवर्धन नाथ भगवान को धारण करके रखा है। अब इन ब्रजवासियों के सामने बड़ी समस्या है मेरे गोविंद की। क्या कहते हैं मैं भगवान हूं तो मानते नहीं। तो सखाओं ने कहा अरे रहने दे कन्हैया, अरे हमने हमारी इतनी मोटी मोटी लकुटियां और लाठियां रखी हैं, लगा के रखी गोवर्धन नाथ भगवान के नीचे, न एक थोड़ा सा हाथ नीचे कर लो। भगवान ने कहा बड़ी समस्या, भगवान मैं कहता हूँ भगवान हूँ तो भी नहीं माने। अब मेरे प्रभु ने जैसे थोड़ी सी कनिका अंगुली नीचे की, अब वो गिरिराज महाराज जैसे नीचे आए तड़ करके वो लाठी लकुटियाँ सब टूट गई। अब सब जोर से पुकार पड़े अरे कन्हैया समान, अरे भैया समान। अब वो नन्हा सा सका फिर कहने लगा क्यों रे कन्हैया पहले ये बता भैया हमारी इतनी मोटी मोटी ये लाठी और लकुटियां सब टूट गई और तेरे नक पर इतनी ताकत कहां से गई जो तूने इतने बड़े 7 कोस के लंबे पर्यंत्र गोवर्धन नाथ भगवान को धारण करके रखा है। मेरे प्रभु मन में विचार कर रहे क्या कहूं। मैं कहता हूं भगवान तो भी नहीं मानते। मेरे प्रभु ने कहा भैया मैं भगवान हूं। बोले रहने दे कन्हैया बता तूने भगवान वाला कौन सा काम किया। बोले मैंने सक्तासुर मारा, धेनुकासुर मारा, केकसी मारा, पूतना मारी। बोले रहने दे भैया, अरे तैने मारे पर हमने भी मराई मराए पर 10 लठ तो हमने भी मार दिए। फिर मेरे गोविंद ने कहा तो भगवान वाला कब तो भैया मैंने ये गोवर्धन नाथ भगवान इसलिए धारण कर लिया। आपको पता है जब मैं गोवर्धन नाथ भगवान को उठा रहा था तो मैंने आप लोगों से क्या कहा। बोले सब नेत्र खोल करके मेरी ओर देखो, अपने अपने नेत्रों से मेरी ओर देखो। इसलिए मैंने क्या किया तुम्हारे जो शरीर की जो शक्ति थी ना उसको चुरा ली और मेरे अंदर आ गई। अब एक सखा ने कहा क्यों रे नंद जी के लाला, अब तक तो भैया माखन मिश्री चुराता था, अब तक तो माखन चुराता था, अब तो हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। इसलिए आजकल हम भी दुबले पतले से हो रहे। हमने सोचा हमारी शक्ति कहाँ चली गई। मेरे प्रभु कह रहे हैं कुछ माखन को बल भड़ो, कुछ गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो भैया माखन जो चुरा चुरा करके खाया था उसका बल बढ़ा, कुछ किशोरी राधा जी गोपियों की कृपा हो गई, इसलिए मैंने गोवर्धन नाथ भगवान को धारण कर लिया। अब मूसलधार बारिश हो रही है तो एक तरफ तो बैठे हैं अगस्त्य मुनि महाराज, अगस्त्य ऋषि, और दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र जल का शोषण कर रहा है और अगस्त्य ऋषि जी जल का पान कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने तुरंत प्रसन्न कर दिया गुरुवर अगस्त्य ऋषि,
बोली हाँ राजन, आपको पता है जब भगवान राघवेंद्र राम अवतार में आए तो माता जानकी का क्या नियम था? माता जानकी का नियम था कि रोज ब्राह्मणों को भोजन अपने हाथों से बना करके खिलाती थी। तो एक दिन माता जानकी उदास थी। भगवान राघवेंद्र ने पूछा देवी क्या बात है? बोली महाराज क्या बताऊं, मैं रोज ब्राह्मणों को भोजन खिलाती हूँ, लेकिन वो ब्राह्मण क्या करते हैं, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 और थोड़ा सा खा करके खड़े हो जाते हैं। अभी तक कोई ढंग से भोजन करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं आया। भगवान राघवेंद्र कह रहे देवी मन छोटा मत करो, और अभी तक तुम्हारा कोई ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। यदि ब्राह्मण से पाला पड़ जाएगा तो बनाती बनाती हार जाओगी। कहा देवी कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात है, आ जाएगा कोई ब्राह्मण ढंग से भोजन करने वाला। तो मेरे प्रभु ने, राघवेंद्र ने, भगवान राम जी ने कुछ बुलावा दिया और अगस्त मुनि जी को इशारा कर दिया। अगस्त ऋषि से कहा बाबा आज का निमंत्रण हमारे यहाँ है। अब अगस्त ऋषि जी आ गए, बड़ा आदर स्वागत किया। माता जानकी बड़ी प्रसन्न है। अब अगस्त ऋषि को बैठा दिया भोजन करने के लिए, और सामने 56 प्रकार के व्यंजन बना करके लगा करके थाली रख दी। अगस्त ऋषि उस थाली को देख करके हंसी आ गई। माता जानकी ने कहा महाराज आप हंस क्यों रहे, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं नहीं देवी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, आपने ये 50 कटोरी रखी है। अब ये 50 तरह का जो इनमें कोई चूसने योग कोई खाने योग व्यंजन आदि रखे हैं। अब ये छोटी छोटी कटोरी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको आँख में डालूं, कान में डालूं, इनसे मेरा काम तो चलने वाला है नहीं। माता जानकी जी प्रसन्न हो गई, कम से कम कोई आज ब्राह्मण भोजन करने वाला तो आया। बोले महाराज आप भोजन प्रारंभ करिए, चिंता मत करिए। अब अगस्त ऋषि जी भोजन करते चले जा रहे। माता जानकी ने न जाने कितनी बार आटा गूंदा होगा। माता जानकी कई दिन हो गए हार गई। माता जानकी जी ने गणेश जी को याद किया। गणेश जी हलवाई बन करके आ गई, रिद्धि सिद्धि सब आ गई। कोई रिद्धि सिद्धि पुड़ी बिलो रही है, गणेश जी पुड़ी उतार रहे हैं और माता जानकी जी परोस रही है। सबको बुला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अगस्त ऋषि भूखे नहीं उठने चाहिए। अब भोजन करते करते 15 दिन हो गए। माता जानकी ने कहा महाराज जब आजा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। बोले देखो देवी, जब हमारा आधा भोजन हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे, और भोजन करते समय हम किसी से बोलते नहीं। अब माता जानकी मन में सोच रही है भगवान 15 दिन इनको रात दिन लगातार भोजन चल रहा है, अभी तक श्रीमान जी का आधा भोजन नहीं हुआ। 16वें दिन भगवान राघवेंद्र आ गए। भगवान राघवेंद्र ने कहा माता जानकी से, कहा देवी सब ठीक से चल रहा है? बोले रहने